हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो कि मेरी एक सब्सक्राइबर इकलौती आप लोग भी है सब्सक्राइबर, लेकिन कभी आप लोग कुछ बोलते नहीं है कि मैम ये बुक का डालिए, ये चैप्टर का डालिए, इसके बारे में बताइए। तो खैर, जो भी है जैसा है, जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो अभी तक तो हम संतुष्ट हैं आप सबों से और अपनी उस प्यारी सी सब्सक्राइबर से भी, कि उन्होंने मुझे फिर से कहा है कि मैम प्लीज क्लास 5 का चैप्टर 5 का स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन रिलीज करने के लिए। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ विलियम टेल, एंड दिस इज रिलेट फ्रॉम द चैप्टर 5 ऑफ क्लास 5, एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज विलियम टेल। तो चलिए पढ़ते हैं विलियम टेल जी के बारे में। तो विलियम टेल का अर्थ जो है यहाँ पे, विलियम कहो ऐसा नहीं है, विलियम टेल यहाँ आदमी का ही नाम है। ये फोक हीरो थे, मतलब लोकहित में काम करने वाले को फोक हीरो बोला जाता है। कहने का मतलब लोक नायक। तो ये फोक हीरो थे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के फोक हीरो थे विलियम टेल। तो ये क्या हुए? लोकनायक, लोकहित में, जनहित में कार्य करने वाले को फोक हीरो बोलते हैं, और इनका नाम है विलियम टेल। तो चलिए इनका स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज शॉर्ट प्ले हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम शिलर, विलियम टेल। ये जो है शिलर जो है, शिलर एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो वहीं का कुछ बुक में होगा इनके बारे में स्टोरी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका शिलर, तो उनके बुक में होगा विलियम टेल के बारे में। तो ये स्टोरी वहीं से निकाला गया है। कौन सा स्टोरी? विलियम टेल का स्टोरी, एक शॉर्ट प्ले के रूप में। जैसे नाटक देखते हैं ना आप लोग, मंच वाला नाटक, पार्ट सीन 1, सीन 2, पर्दा गिरा, पर्दे के बाद ये हुआ, तो वैसा ही टाइप का शॉर्ट प्ले के रूप में इस स्टोरी को बनाया गया। आप लोग अदर पेज में देखें, यहाँ सीन 1 है, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो सीन 2 है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बॉक्स एक बना हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट प्ले। जैसे देखिए, एक तो यहाँ लड़का को पेड़ बना दिया गया है, एक बंदर को छोटा पेड़ बनाया गया है, एक लड़का को सनफ्लावर बनाया गया है, और उन लोग के आगे माइक रखा गया है। तो कहने का मतलब, जैसे आपके स्कूल में भी होता होगा ना स्टेज परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, तो एज अ प्ले के रूप में, तो उसी तरह से इस स्टोरी को बनाया गया है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी का स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, तो ये जो है शिलर के बारे में समझ गया कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, कहाँ का? अमेरिका का। और अब क्या है? द स्विस रिगार्ड विलियम स्विस रिगार्ड विलियम टेल एज देयर नेशनल हीरो। स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों को, जनजाति को स्विस बोला जाता है। तो स्विस जो है विलियम टेल को अपना राष्ट्रीय हीरो मानते थे, एंड स्पीक ऑफ हिम विथ लविंग प्राइड एज द मैन हु इंस्पायर्ड देयर forefathers to free the land from Australian bondage, है ना। कहने का मतलब है कि विलियम, जैसे मान लीजिए आपका गली मोहल्ला का, ठीक है, कोई लड़का बहुत अच्छा काम किया, वो आर्मी में गया, सेना में गया, तो उसके बारे में आप लोग कैसे बात करेंगे? बहुत गर्व से बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे उसी तरह विलियम टेल के बारे में वहाँ के लोग जो है, ऑस्ट्रेलियन लोग, कहाँ के लोग, लविंग प्राइड, इंटरनेशनल हीरो, तो ये लोग जो है स्पीक्स हिम विथ लविंग प्राइड, विलियम टेल के बारे में बहुत गर्व के साथ बात करना पसंद करते थे। हु इंस्पायर्ड देयर फोरफादर टू फ्री दैट लैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन बॉन्डेज, जिन्होंने अपने पिता की भूमि इनफैक्ट और भी लोगों के फोरफादर को इंस्पायर किया कि अपने राष्ट्र को ऑस्ट्रेलियन बॉन्डेज से मुक्त कराने के लिए, बॉन्डेज मीन्स बंधन से, कुछ ऐसा होगा कि ऑस्ट्रेलियाई लोग जो है उन पे
ये किए हुए होंगे, कहने का मतलब है कि उनको उन पे शासन किए हुए होंगे, तो उस शासन को तोड़ करके उसका मुंह तोड़ जवाब दिए कौन, विलियम टेल। इसीलिए वहां कहने का मतलब ये लोकनायक के रूप में काम किए, अपने देश के लिए कुछ काम किए, तो लोग जो है इनके बारे में प्राउड से बात करते थे और बात करना पसंद करते थे। इट टेल्स ऑफ विलियम टेल एनकाउंटर विद गेसलर, हाँ, तो ये जो है ये स्टोरी है इन विलियम टेल का इनकाउंटर हुआ था, सामना हुआ था किससे, गेसलर। गेसलर होंगे कोई आदमी का नाम है, कोई दुश्मन होगा उस देश का। द गवर्नर ऑफ आल्टड्रॉफ, गवर्नर था वो, गवर्नर था आल्टड्रॉफ। आल्टड्रॉफ वहां का जगह का नाम है, तो वहीं का गवर्नर था, कौन था, गेसलर था, ठीक है ना। तो यहीं पे जो है इस स्टोरी में इनका सामना हुआ किनसे, गेसलर से। किनका सामना हुआ, विलियम टेल का सामना हुआ, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे विलियम टेल, सीन 1 है ना, ऊपर में सीन 1, विलियम टेल एंड हिज वाइफ एंड 2 लिटिल बॉयज आर सिटिंग इन देयर कॉटेज। विलियम टेल, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे जो हैं कहाँ पे बैठे हुए थे, अपने झोपड़ी में बैठे हुए थे, अपना हट में बैठे हुए होंगे। इन हिज मॉर्निंग, सुबह सुबह में, टेल इज वर्किंग विथ ए हैमर एंड टूल्स। टेल जो है अपना हैमर, हथौड़ा और भी जो टूल्स होगा उसके साथ काम कर रहे थे, धार वार कर रहे होंगे, ठोक बजा पीट रहे होंगे। हाँ देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है। हिज वाइफ इज बिजी गेटिंग द ब्रेकफास्ट रेडी, और उनकी वाइफ जो है नाश्ता बनाने में रेडी थी। देखिए यहाँ पे साइड में पिक्चर में भी दिया हुआ है। Walter and Williams are 2 little boys are playing with a bow and trying to learn shooting. Walter और विलियम, 2 छोटे बच्चे, ये बच्चे किनके थे, विलियम टेल के बच्चे थे, जिनका नाम क्या था, वॉल्टर और विलियम। तो 2 छोटे बच्चे जो है खेल रहे थे अपना बो से, है ना, धनुष के साथ जो है खेल रहे थे और ट्राई कर रहे थे शूटिंग करने का, मीन्स शूट शूट धनुष में तीर लगा करके, तो वो वाला सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब वाइफ यहाँ क्या बोल रही है, इज इट नॉट टू अर्ली फॉर आवर बॉयज टू लर्न टू शूट। अब पत्नी बोल रही है कि क्या आप अपने बच्चे को, हम अपने बच्चे को बहुत जल्दी शूट करना नहीं सिखा रहे। कहने का मतलब इतने छोटे बच्चे को धनुष से शूट करना, भेजना, बाण, तीर, धनुष तीर, है ना। देखिए यहाँ पिक्चर में ये लोग दिया भी है, तो ये सब हम लोग बहुत जल्दी नहीं सिखा रहे हैं। तो टेल मीन्स विलियम टेल, शॉर्ट में यहाँ टेल दिया हुआ है। दे मस्ट बिगिन अर्ली, नहीं, इन लोगों को सीखना चाहिए जल्दी। इफ दे आर एवर टू शूट वेल, इट्स द राइट टाइम फॉर देम टू लर्न टू यूज द क्रॉसबो। अगर वो जल्दी से सीखना, शूट करना सीख जाएंगे, तो यही सही समय रहेगा कि क्रॉसबो को जो है किस तरह से यूज किया जाए। कहने का मतलब किसी बच्चे को, जैसे आप लोग कभी कभी ताज्जुब करते हैं ना, छोटी सी बच्ची है ना, जिम्नास्ट कर रही है, हाँ, तो क्यों उसको बचपन से ही वैसा ट्रेनिंग दिया होगा। आप लोग यूट्यूब में ऐसे शॉर्ट्स भी आजकल देखते होंगे, जिसमें एक पिता जो है खुद से अपनी बेटी को जो है जिम्नास्ट करने के लिए सिखा रहा है ना, स्विमिंग करने के लिए सिखा रहा है, तो उस तरह से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो कहने का मतलब बच्चा एक साँचा, बच्चा का दिमाग ऐसा होता है कि उसको किसी भी सांचे में ढाला जाए तो वो उसको जो है उसी में ढल जाए, उसको अच्छी तरह से सीख जाए। तो आप लोग भी छोटे प्यारे बच्चे हैं, तो अपने दिमाग को अच्छा सीखने की ओर प्रेरित कीजिए, अच्छा बोलने की ओर प्रेरित कीजिए, है ना। और भी जो आपका मन है सीखने का, अच्छा चीज जो आप कर सकते हैं, जो आपको करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए अभी से तैयार होइए। बड़े होते होते आप उस पर बेस्ट बन जाइएगा। तो हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, ठीक है। तो उसके पापा बोला कि नहीं, यही सही समय है, अभी ये सीखना, शूट करना सीख जाएगा तो बहुत अच्छा से जो है इसको यूज करने लगेगा, क्रॉसबो को, धनुष तीर को, धनुष बाण को। अब देखिए यहाँ पे फिर से टेल बोल रहा है, एवरी मैन मस्ट लर्न टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट हिज एनिमी। हर आदमी को सीखना चाहिए अपने दुश्मनों से जो है इस तरह से बचा जाए, ये हर आदमी को सीखना चाहिए। आवर बॉय शुड लर्न टू शूट एटलीस्ट इन सेल्फ डिफेंस। हमारा बच्चा जो है क्यों सीख रहा है, सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो है ये जो बो को चलाना सीख रहा है ना। ये नहीं कि सीख रहा है तो किसी को मारते पीटते चलेगा, नहीं, आत्मरक्षा के लिए ये चलाना सीख रहा है, ये टेल बोल रहे हैं अपनी वाइफ को।
वॉल्टर, मतलब विलियम और वॉल्टर इनका दो बच्चा का नाम था ना, तो वॉल्टर इधर क्या बोल रहा, फादर माई स्ट्रिंग इज ब्रोकन प्लीज मैन इट फॉर मी। क्या बोल रहा है, पापा ये जो धागा है ना, धनुष बाण में धागा रहता है ना, तो यहाँ इधर मेरा भी सूता, साड़ी का सूता निकल गया, तो वही बोला जा रहा है कि ये धागा जो है टूट गया है, तो क्या आप इसको बना देंगे मेरे लिए, आप इसको मैन मीन्स रिपेयर कर देंगे मेरे लिए। तो टेल बोल रहे मीन्स विलियम टेल्स क्या बोल रहे हैं, नो माई बॉय नॉट आई, क्या बोल रहा है, नहीं मेरा बच्चा हम नहीं करेंगे। यू मस्ट लर्न टू हेल्प योर सेल्फ, तुमको खुद सीखना चाहिए, अपना मदद करने के लिए अपने आप से सीखो। गो एंड मेंड इट बेस्ट एज यू कैन, जाओ इसको खुद रिपेयर करो, मेंड करो, बांधो अच्छे से अच्छा तरीके, जितना अच्छा तरीके से तुम जानते हो उतना अच्छा से तुम जो है इसको बांधने का कोशिश करो। उसके पापा उसको बोल रहे। अब वाइफ फिर यहाँ बोल रही है, वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम कहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं आज, अपने पति से पूछ रही है, कहने का मतलब विलियम टेल से पूछ रही है। कौन पूछ रही है, उनकी वाइफ पूछ रही है। तो टेल बोल रहा है, टू सी माई फादर एट ऑल्ड्रॉप, अपने पिता को हम देखने जा रहे हैं, कहाँ, ऑल्ड्रॉप में। वाइफ अब उनकी बीवी बोल रही, प्लीज डोंट गो टुडे, आज मत जाइए कृपया, फॉर इफ यू गो यू विल गेट इन्वॉल्व इन सम प्लॉट। क्या बोल रही है, क्योंकि यदि आप आज जाएंगे तो हो सके ना आपको किसी षड्यंत्र में शामिल कर लिया जाएगा, किसी साजिश में शामिल कर लिया जाएगा। कहने का मतलब औरतों के पास बोला जाता है सिक्स सेंस होता है, बहुत को बोलते हैं औरत के पास दिमागी नहीं होता है, तो चलिए भाई हम लोग बेदिमागी सही, तो हम लोग के पास सिक्स सेंस भी होता है। तो यहाँ पे इनकी वाइफ को भी सिक्स सेंस आ रहा है, जैसे ऐसा कभी होता है ना, आप लोग के घर में भी ऐसा होता होगा कि कुछ ऐसा होता होगा कि आज इधर नहीं जाओ बेटा, मेरा मन बोल रहा है कि तुमको उधर नहीं भेजना चाहिए। कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि मम्मी मना की, ठीक है आप लोग घर में रुक गए, तो कुछ वहाँ पे ऐसा हो गया, तो देखिए हम बोले थे ना नहीं जाने के लिए, मेरा मन बोल रहा था कि वहाँ अच्छा नहीं होने वाला है, इसीलिए। तो यही वाला सीन जो है यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं, बोरिंग फील होता है क्या। तो चलिए यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे उनकी वाइफ क्या बोल रही है कि मत जाओ, अगर आप जाइएगा तो हमको लगता है आपको किसी न किसी साजिश में फंसा लिया जाएगा। तो टेल व्हाट मेक्स यू थिंक सो, अब बोल रहा है टेल, विलियम टेल, कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, क्या हुआ जो ऐसा तुम सोच रही हो। वाइफ, पीपल आर टॉकिंग, आदमी लोग बात कर रहे थे, जैसे दैट ओथ्स आर बीइंग टेकन, क्या बोल रहा था वो लोग, आदमी लोग क्या बोल रहे थे कि कस्में खाई जा रही हैं, ए प्लॉट इज बीइंग फॉर्म्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड अगेंस्ट द गवर्नर, एक तो साजिश रचा जा रहा है। कहने का मतलब वो हमारा दुश्मन है, उसे अपने देश में आने नहीं दिया जाएगा, अगर अपने देश में आने दिया जाएगा है ना, ऐसे करके प्लेज लेते हैं ना, तो जहां भी देखते हैं उसे गोली मार दिया जाएगा। तो सेम चीज नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ओथ ओथ प्रतिज्ञा यही किया जा रहा है ना, कसम खाया जा रहा है। तो अब देखिए गेसलर वही गवर्नर अगेंस्ट द गवर्नर, गवर्नर कौन था, गेसलर। तो यहाँ पे क्या हुआ, दे से दैट द ओथ्स आर बीइंग टेकन, आपस में लोग बात कर रहे हैं कि कस्में खाई जा रही हैं। ए प्लॉट इज बीइंग फॉर्म्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया उनका विरोधी होगा राज्य बगल में, तो उन्हीं के अगेंस्ट कस्में खाई जा रही हैं। एंड अगेंस्ट द गवर्नर मीन्स गवर्नर गेसलर थे गवर्नर, तो उन्हीं के अगेंस्ट कस्में खाई जा रही है। इफ यू गो यू विल श्योरली टेक पार्ट इन ए प्लॉट दैट हेल्प्स आवर पीपल, अगर आप जाइएगा तो हमको पता है आप भी उस प्लॉट में, उस साजिश में आप भाग लीजिएगा जो हमारे देश के लोगों की रक्षा करेगा। कहने का मतलब डायरेक्ट किसी को मारने की साजिश नहीं थी यहाँ पे, कहने का मतलब इसलिए प्लॉट किया जा रहा था, ओथ लिया जा रहा था आत्मरक्षा के लिए। तो चूंकि ये लोकनायक थे तो ऑब्वियसली जो है ये लोगों की मदद करने के लिए हर उस अच्छे काम में भाग लेना जरूर चाहे होंगे विलियम टेल। तो वही इनकी पत्नी बोल रही है कि अगर आप उधर जाइएगा तो आप भी उसमें शामिल हो जाइएगा, है ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि गेसलर से आपका सामना हो, यानी गेसलर कौन था, वही गवर्नर, उनसे आपका सामना हो। वो गवर्नर कहाँ का था, ऑल्ड्रॉप का, जहाँ पे कौन जा रहे थे, विलियम टेल जा रहे थे मिलने के लिए, किससे, अपने पिता से मिलने के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे टेल क्या बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो येट इफ माई कंट्री कॉल मी, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं, अगर मेरा कंट्री को मेरा जरूरत होगा, मेरे देश को मेरा जरूरत होगा, आई विल नॉट होल्ड बैक,
हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। अगर देश को जरूरत होगा, लोगों को हमारी जरूरत होगी तो हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। आई विल श्योरली टेक पार्ट इन ए प्लॉट दैट हेल्प आवर पीपल। हम हर उस साजिश में भाग लेंगे जो हमारे देश के लोगों की रक्षा करे या देश के लोगों का मदद आए। अब देखिए यहाँ पे वाइफ क्या बोल रही है फिर से, व्हाट विल योर वाइफ एंड लिटिल चिल्ड्रन डू इफ यू आर कैप्चर्ड। अच्छा, अगर इसी चीज में आपको बंधक बना लिया गया, रख लिया गया, तो आपके बीवी बच्चे क्या करेंगे? उनकी वाइफ बोल रही है, किनको बोल रही है? विलियम टेल को बोल रही है। तो टेल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गॉड हु टेक्स केयर ऑफ अस ऑल, भगवान जो हमारी रक्षा करते हैं, ही विल टेक केयर ऑफ देम। तो भगवान ही उनकी भी रक्षा करेंगे, मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेंगे? भगवान ही करेंगे। वी हैव टू गो बिफोर हिज विल, हमें उनकी इच्छा के आगे चलना होगा। कहने का मतलब कि जो सबका रक्षा कर रहा है, मेरे बच्चे का भी रक्षा करेगा, और भगवान जैसा उपदेश देंगे तो उनके इच्छा के आगे चलना ही होगा हमको। जो करा रहे हैं, कहने का मतलब भगवान ही करा रहे हैं, और भगवान जो भी कराएंगे हमारे अच्छाई के लिए कराएंगे। ये किनका कहना था? टेल का कहना था। अब फिर यहाँ वाइफ बोल रही है, हाँ ब्रैकेट में देखिए यहाँ दिया हुआ है, टेल राइजेस एंड टेक्स हिज क्रॉसबो एंड एरोज। तो टेल मीन्स विलियम टेल क्या किए, आगे बढ़े और अपना क्रॉसबो, धनुष और एरो, बाण वो ले लिए। तो वाइफ, व्हाट विल यू डू विथ योर क्रॉसबो, आप इसके साथ क्या करेंगे अपना क्रॉसबो के साथ? लीव इट हियर, इसको यहीं रख दीजिए। तो क्या बोल रहे टेल, नेवर वेरेवर आई गो आई टेक द क्रॉसबो विथ मी। नहीं, जहां हम जाएंगे अपना क्रॉसबो को अपना साथ में लेके जाएंगे। यू नेवर नो व्हाट आई मीन इट, कब पता नहीं कब इसका जरूरत पड़ जाए। वॉल्टर, वेयर आर यू गोइंग फादर। अब उनका बेटा विलियम और वॉल्टर बेटा है ना इनका, विलियम टेल का। तो वॉल्टर बोल रहा है इनसे कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं? तो टेल, टू योर ग्रैंडफादर एट अल्टड्रॉप, तुम्हारे दादाजी के पास। कहाँ पे? तो अल्टड्रॉप, जो शहर का नाम है अल्टड्रॉप, वहीं पे जा रहे हैं। वॉल्टर, आई मस्ट ऑल्सो गो विथ यू फादर, हम भी आपके साथ जाएंगे पिताजी। तो टेल, बाय ऑल मीन्स माय बॉय वी शैल गो टुगेदर, ठीक है जिससे भी जाना पड़े हम लोग साथ में जाएंगे। तो वाइफ क्या बोल रही, कीप अवे फ्रॉम गेस्लर, क्या बोल रही, गेस्लर से दूरी रहिएगा। वही गवर्नर, अल्टड्रॉप का गवर्नर गेस्लर, ही इज लीविंग द टाउन टुडे, वो आज इस शहर को छोड़ रहा है। कौन? गेस्लर। यू नो ही बियर्स यू ए ग्रज, आपको पता है कि वो जो है हमेशा आपसे, ग्रज मीन्स ईर्षा, द्वेष। विलियम्स टेल से कौन हमेशा ईर्षा रखता था? गेस्लर। कहने का मतलब गेस्लर एज ए शत्रु था इनका, विलियम टेल का। तो क्या बोल रही है उनकी वाइफ कि अपने आप को गेस्लर से दूरी रखिएगा। ही इज लिविंग द टाउन टुडे, वो शहर को छोड़कर जा रहा है। यू नो ही बियर्स यू ए ग्रज, वो आप जानते हैं कि वो हमेशा आपसे ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है। अब देखिए टेल, व्हाट डू आई केयर फॉर हिज ग्रज, किस चीज का हम उससे ये रखेंगे, केयर करेंगे अपने आप को उसकी ईर्ष्या से। क्या वो क्या हो जाएगा? व्हाट डू आई केयर फॉर हिज ग्रज, हम उसका ईर्ष्या से क्या अपने आप को हम ये रखेंगे। अगर वो कोई, मान लीजिए हम चल रहे, ठीक है, कोई हमसे ईर्ष्या कर ही रहा है, तो क्या वो मेरा कर लेगा? ईर्ष्या कर रहा है, कर ले तो वही यहाँ पे आई डू व्हाट इज राइट, हम तो वही करेंगे जो सही है। हाँ, कोई अगर मान लो आप रास्ते चल रहे, कोई आपको देख के गुर्रा रहा है तो आप भी गुर्राने लगेंगे? नहीं ना, आप अपना अगर नेक काम करने जा रहे हैं तो नेक काम करने के लिए जाइएगा। तो कहाँ गया? एंड फियर नोबडी, हमको किसी से डर नहीं है, क्यों डरेंगे हम भाई किसी से। तो वाइफ क्या बोल रही, हेट्स दोज हु डू व्हाट इज राइट, तो वो उन सभी को सभी से नफरत करता है जो सही करते हैं, मतलब जो सच अच्छा काम करता है वो उन सभी से नफरत करता है। कौन? गेस्लर, गवर्नर ऑफ अल्टड्रॉप, है ना। अब यहाँ टेल क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ही कैन नॉट टच देम, आई शैल नॉट अबाउट हिम एंड ही विल नॉट सीक मी। अब क्या बोल रहा है, बिकॉज ही कैन नॉट टच देम आई शैल नॉट अवॉइड हिम, क्यों? क्योंकि वो उसको जो है कुछ कर नहीं सकता है,
है ना। कहने का मतलब जो अच्छा काम कर रहा है तो बोलता है ना, अच्छा काम करने वाले का कभी बुरा नहीं हो सकता है। तो वही कहने का मतलब गेसलर उसको जो टच देम का मतलब है कि ही कैन नॉट टच देम का मतलब क्या हो गया कि क्या है, वो उसको कुछ कर नहीं पा रहा है, छू नहीं पा रहा है, नहीं कर नहीं पा रहा है ना, मतलब उसको कुछ बुरा नहीं कर पा रहा है ऐसा। ही विल नॉट सीक मी, वो मुझे नहीं खोजेगा। हम अपना काम करने जा रहे हैं, अपना मिलने जा रहे हैं, मिल करके आएंगे, है ना। तो वाइफ डू स्टे अवे जस्ट फॉर टुडे, गो हंटिंग इन स्लीप, क्या बोल रही है, ऐसा कीजिए आज आप यहीं रहिए, ठीक है, ऐसा कीजिए आज आप वहाँ चले जाइए, कहाँ, हंटिंग, हंटिंग इसके बदले में जो है मतलब अपने पापा से मिलने की जगह, अल्ट्रॉफ जाने की जगह आप जो है हंटिंग में चले जाइए, शिकार करने के लिए चले जाइए इसके बदले में। तो टेल बोल रहा है व्हाट कैन बी द मैटर विथ यू, क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, यू आर ट्रेम्बलिंग, तुम कांप रही हो डर से। डर से, ट्रेम्बल मीन्स डर से थकाना, कांपना, है ना। तो वाइफ आई हैव सच ए फीलिंग ऑफ ड्रेड, मुझे सच में ऐसा फीलिंग आ रहा है, कुछ डर टाइप का फीलिंग आ रहा है। स्टे अवे फ्रॉम ऑल द ड्रॉप, मत जाइए आज वहां से, वहां पे मत जाइए, वहां से आज दूरी रहिए। तो टेल बोल रहा है डियर वाइफ व्हाई डू यू फ्राइटन योरसेल्फ विदाउट ए काउज, तुम क्यों बेमतलब का डर रही हो, बिना बेमतलब, बिना किसी मतलब का। तो वाइफ नो काउज बट समथिंग फ्रॉम विथ इन टेल मी tells me that evil will befall on you if you go, कोई कारण नहीं है लेकिन कुछ ऐसा मेरा अंतर्मन बोल रहा है कि अगर आप जाइएगा तो बुराई से आपका पाला पड़ेगा, है ना। आप बुराई से आपका पाला पड़ेगा, आप पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए आज आप मत जाइए, इतना रिक्वेस्ट कर रही है उनके भाई। अब फिर यहाँ पे टेल बोल रहा है माय डियर आई हैव प्रॉमिस्ड आई कांट स्टे, मेरी प्यारी पत्नी मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ, इसलिए मैं आज इधर रुक नहीं सकता, कहने का मतलब मैं जाऊंगा ही। तो भाई इज इट सो मस्ट यू गो रियली देन लीव द बॉय बिहाइंड, अच्छा इतना ही जाना जरूरी है तो बच्चे को यहीं पर छोड़ दीजिए। अब वॉल्टर, वॉल्टर और विलियम उनका दो बच्चा था ना, तो वॉल्टर बोल रहा है नो डियर मदर आई मस्ट गो विथ फादर, नहीं मेरी प्यारी माँ हम जाएंगे अपने पापा के साथ। कौन बोल रहा है, वॉल्टर बोल रहा है, लेकिन विलियम क्या बोल, विलियम लेट हिम गो विथ फादर आई विल स्टे विथ यू, विलियम क्या बोल रहा है, उसको जाने दीजिए पापा के साथ, हम आपके साथ रहेंगे। मतलब उनका दो बेटा था विलियम, एक तो विलियम टेल उसके पिता का नाम था, मतलब वॉल्टर बोल रहा है कि हम जाएंगे पापा के साथ, अब विलियम क्या बोल रहा है, ठीक है उसको जाने दीजिए मम्मी, हम आपके साथ रहेंगे। समझ में आया। टेल एंड वॉल्टर गो आउट, द वाइफ वॉचेस देम एज लॉन्ग एज सी कैन सी देम। अब क्या हुआ, इतना बोलते ही वॉल्टर जो है चले गया बाहर अपने पापा के साथ, और जब वो लोग दोनों जाने लगे तो उनकी वाइफ, मतलब जैसे ऐसा होता है ना आपके भी पापा लोग कहीं जा रहे हैं तो आप भी ऐसे दरवाजे पे निकल के देखते हैं, हम तो वही देखते हैं तो ऐसे करके जब तक उनकी आंखों से वो लोग ओझल न हो गए तो वो लोग दोनों जो है उनको देखते रहे। किनको देखते रहे, वॉल्टर और विलियम टेल को। कौन देखते रहा, विलियम और उनकी माँ, है ना। यहाँ तक स्टोरी सीन 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। सीन 2 हम पार्ट 2 में करके डालेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो स्टोरी भी लंबा हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा आप लोग का, फिर आप लोग बोलिएगा कि इतना लंबा वीडियो कौन देखता है। तब तक इसको सीखिए, समझिए, सुनिए, दूसरा पार्ट हम जल्दी लेके आते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।